हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे संभावना सेठ के बारे में। रिसेंटली संभावना सेठ ने अपने 16 साल की डॉग जो उनकी थी, उनके पास थी, जिनको बच्चे की तरह प्यार करती थी, बच्चा मानती थी, चेरी को खो दिया है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। काफ़ी दिन तक उनकी वीडियोज़ भी नहीं आई थी, लेकिन अब उनकी धीरे धीरे वीडियोज़ आने लगी। दरअसल चेरी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। एज फैक्टर था, दूसरी उनको किडनी की भी प्रॉब्लम हो रही थी। संभावना ने काफ़ी ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट केयर की, जिसकी वजह से वो 5-6 महीने जो अपनी ज़िंदगी के है बढ़ के निकाले उसने। यानी कि अगर वो केयर उस वक्त ना मिलती तो शायद उस वक्त ही चेरी चली जाती। बट संभावना और उनकी फैमिली ने इतनी ज़्यादा केयर की कि वो 5 महीने ये निकाल पाई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब चेरी चली गई तो संभावना को काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ने लगी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लोग अटपटी बातें कर रहे हैं। जब से चेरी गई है तो संभावना के लिए बहुत अजीब अजीब सी बातें हो रही है। उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ बात करेंगे अभी के जो सिनेरियो चल रहे हैं, चीज़ें चल रही है, उसमें संभावना क्या गलत है और क्यों लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं संभावना को। दरअसल हुआ ये, जब चेरी बीमार चल रही थी अभी कुछ दिनों पहले, तो संभावना जो है वो अपने सास ससुर के साथ में दुबई चली गई थी घूमने के लिए। जिसके बाद जो चेरी है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती चली गई और चेरी फाइनली जब संभावना आई उससे कुछ दिनों बाद ही चेरी ने दम तोड़ दिया। और जिस दिन चेरी ने दम तोड़ा उस दिन जो अविनाश है, उनका न्यू जो सीरीज़ वगैरह आ रही है, उसके जो रिगार्डिंग उन्होंने केक काटा था, सेलिब्रेशन किया था। जिसके बाद काफ़ी हेट पड़ने लगा संभावना सेठ को कि आपकी डॉग जो है वहाँ पे मरने के लिए हालात में है और वहाँ पड़ी हुई है और आप केक काट रही है। इतना ही नहीं कि आपकी डॉग को लास्ट टाइम आपकी ज़रूरत थी और आप दुबई घूम रही थी। बहुत सारी चीज़ें उनके जो कमेंट सेक्शन में है, कुछ लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे थे कि देखो, और ये कमेंट अभी से नहीं तब से थे, जब वो घूमने के लिए गई थी तभी से लोग उसको कमेंट कर रहे थे कि आप चले गए, चेरी की हालत ख़राब है, ये है वो है, तुम बहुत बेकार माँ हो। बहुत सारी चीज़ें उनको बोली जा रही थी क्योंकि भाई वो घूमने चली गई थी। अब इसका संभावना ने रिप्लाई दिया है। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं उन लोगों से जो ये चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। क्या आपको अपने मन की जो चीज़ें होती है, आप मन से एक बार भी नहीं सोचते कुछ कमेंट करने में, कुछ लिखने में, कि आप घूम रहे हो, आपका जो चेरी है वो इस हालात में है। वो उसको अपनी बेटी मानती है और 16 साल से उसको निभा रही है, सब कुछ कर रही है उसके लिए। वो अपने थोड़े से घूमने के लिए उसके लास्ट टाइम पे क्या उसको साथ नहीं होगी। दूसरी चीज़, चेरी जो है जाने वाली है, या कोई भी इंसान या कोई भी जानवर है जो किस टाइम जाएगा, क्या ये पहले से डिसाइड होता है। फिर चेरी को उसने पाला है शुरू से लेके अब तक, तो इतनी अच्छी तरीके से पाल रही है। आई थिंक संभावना उन लोगों में से है सोशल मीडिया पर जिसने कभी अपने डॉग्स को पालने में या प्यार करने में दिखावा नहीं किया है। बहुत केयर किया और केयर की वजह से ही इनके जो डॉग्स है उनकी जो एज है इतनी ज़्यादा होती है। बट लोगों का काम यही है कि भाई उनको जहाँ दिखे बोलना शुरू कर दे। भाई अगर कभी तो अपनी ज़ुबान पे लगाम दो, कभी तो सोचो कि तुम बोल रहे हो तो किसके लिए बोल रहे हो। वो संभावना है, वो संभावना है जिसने अपनी मेहनत से इतनी एज तक उनको पहुंचाया है। भाई आप कॉमन किसी से पूछोगे ना, इतनी एज तक नहीं जीते हैं डॉग, पता ही नहीं बीमार होके कब से कब तक रहते हैं। उनकी दवाइयों का केयर करना, सब कुछ केयर वो करती है। वो आपसे एडवाइस लेगी, आप उसको हेट दोगे। और जो ये हेट देने वाले हैं, इनमें से मैं पूछना चाहूँगी, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो अपने घर के आसपास के डॉग्स को खाना खिलाते हैं, कितने ऐसे हैं जो उनकी दवाई का इंतज़ाम करते हैं, इनको दवाई लगाते हैं, कितने ऐसे हैं जो अपने डॉग के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करते हो। कुछ भी, कोई भी नहीं है एक्चुअली में। उनमें से कोई भी लोग ऐसे नहीं हैं जो ये काम कर देंगे, बट वो कर रही है तो उसको टॉर्चर किया जा रहा है। अगर वो ना दिखाती, ये सब चीज़ें नहीं दिखाती, तो लोग बोलते अरे ये तो दिखा नहीं रहा, अगर उसने दिखा दिया तो अब भी परेशान। आई थिंक संभावना तो उनमें से है जो ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती, जो कि उसको इस वक्त हेट दिया जा रहा है, अननेसेसरी हेट दिया जा रहा है। ये तो डिज़र्व ही नहीं करती। कोई और शायद होता तो मैं बोल भी सकती थी कि हाँ लापरवाही की है, लेकिन ये संभावना है, वो नहीं कर सकती अपने पेट्स के मामले में, या ये कहे कि अपने बच्चों के मामले में लापरवाही नहीं कर सकती।
वो जब उनको अपने जैसे अपने खुद के पैदा किए वो बच्चे हो इतना प्यार करती है, इतना मानती है, क्या उनके लिए लापरवाही कर सकते हैं? आप लोग जो ये बोल रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, आप अगर लेडीज़ हैं तो आपके बच्चे हैं तो आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप अभी बच्चे हैं जो ये चीज़ें लिख रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि कहाँ आप हमें कितना प्यार करते हो। तो उसने कहा मुझे अपनी फैमिली के लिए जाना पड़ा, अपने हस्बैंड की खुशी के लिए जाना पड़ा, तो इस पर भी लोगों को चैन नहीं है। अभी मैंने उनके जो सास ससुर है उनका भी एक चैनल है, उस पर मैं गई तो उस पर भी हेट कमेंट देना शुरू कर दिया लोगों ने। यहाँ पर कमेंट डाल दूंगी मैं। लिखते हैं जब चेरी बीमार थी तो आप दोनों को इतनी क्या घूमने की पड़ी थी, कभी बाद में भी जा सकते थे, कोई दुनिया थोड़ी ख़त्म होने वाली थी। जब चेरी को उसकी मम्मी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसको आप लोगों को घुमाने जाना पड़ा, जबकि उसका दिल बिल्कुल भी नहीं था। ये टाइम पे थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए आप लोगों को। बहू अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि उसका फ़ायदा उठाओ। ये लोग होते हैं जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं। क्या संभावना ने ये कहा मेरे सास ससुर मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे? नहीं, उसने कहा कि उन लोगों की खुशी के लिए मैं गई थी। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे सास ससुर ने जो है ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ में, या मैं अविनाश ने ज़बरदस्ती की थी। मतलब कुछ भी बोलते हो, अब ये हेट सारा जाकर उनको देना शुरू कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, उनके घर में प्रॉब्लम होगी या फिर संभावना फिर से परेशान होगी। अरे उसको जीने दो भाई, जीने दो। उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो गया। उसने अभी कुछ दिनों पहले अपना बच्चा खो दिया। भाई IVF करवाने के बाद में ना एक बार में शरीर ऐसा हो जाता है इंसान का कि जिए या मरे क्या करे। उसने 5 बार करवाया है सिर्फ किस लिए? बच्चे की चाह में। और लास्ट टाइम जब उसको बच्चा मिला वो उसने खो दिया। किस दिमाग से गुजर रही होगी वो? क्या उसके हालात होंगे जिसने अपने माँ बाप को खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया, और जो बच्चे उसके पास थे उनको खो दिया। उस पर क्या बीत रही होगी यार? क्या ज़रूरी होता है इंसान के लिए? उसके माँ बाप, उसका पार्टनर, उसके बच्चे, उसके पास उनमें से सिर्फ और सिर्फ पार्टनर बचा हुआ है। वो ये बात बोलना चाह रही थी, यहाँ लोगों ने नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी। इतनी भी क्या आती है? थोड़ा तो समझ लिया करो यार। क्या आप लोग उसके सास ससुर को भी कुछ गंदा बोलोगे तो वो भी जाके उसी को लगेगा, भले ही उसके फेवर में बोलो या कुछ भी बोलो। उसने नहीं ये चीज़ कही है कि मेरे सास ससुर मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे। उसने कहा कि मैं उनकी खुशी के लिए गई थी। तो इतना ज़्यादा जो ये लोग दिमाग लगाते हैं ना कि पहुंच गए, सीधा वीडियो डाली संभावना ने 23 मिनट पहले वीडियो डाली और ये लोग पहुंच गए वहाँ हेट देने के लिए। भैया थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। इतना भी बचपना सही नहीं होता जितना आप लोग करते हैं कि दूसरों के घर में ऐसे आग लगा दे कि भैया इंसान परेशान तो है ही, वो बिल्कुल मर ही जाए। उस पर क्या बीत रही होगी आप लोगों को समझ में भी आता है, क्योंकि लोगों के लिए ना, बहुत से लोगों के लिए जो पेट होते हैं कोई मायने नहीं रखते, जानवर कोई मायने नहीं रखते। उनके हिसाब से दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। मैंने दुनिया में ऐसे लोग देखे हैं कि उनके हिसाब से दुनिया में जानवर होने ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए हैं ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर तो लाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन एक लिमिट में। कुछ ऐसे करते हैं जो घर नहीं लाना चाहते, बाहर बाहर प्यार करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संभावना की तरह उनको अपने बच्चे के लिए की तरह प्यार करते हैं। मेरे पास में भी पेट है, लेकिन वो फ़िलहाल मेरे घर पे है, मेरी मदर के पास में है। वहाँ पे मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सच में मैं भी इतना नहीं कर सकती जितना संभावना करती है। मैं भी नहीं कर सकती भाई इतना। और बहुत से लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं, इनमें से तो कोई भी नहीं कर सकता जो ऐसा कमेंट उस लेडी को लिए कर रहे हैं ना, जिसने इतना किया, जो इतना करती है। उस लेडी के लिए अगर कमेंट करना है तो भाई ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उसके घर में अब तो आग लगाने लगे हैं भैया, उसके सास ससुर तक पहुँच गए तुम लोग। जीने दो उस लेडी को। खो दिया उसने अपना बहुत कुछ, अपने माँ बाप, अपने बच्चे सब खो रही है वो। पति बचा हुआ है, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा लगवा दो। अगर संभावना विनाश से किसी भी तरीके से बात करते हो, ये तो रूड है, ये तो बदतमीज़ है भाई। यहाँ पे ना हस्बैंड वाइफ का, उनके एज में बहुत गैप है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है, यही मटर गश्ती चलती है।
बहुत से लोगों में चलती है। क्या आप वो जो बड़े बूढ़ों वाले पहले सोचती होती थी ना कि नहीं औरत है तो वो अपने पति के सिर्फ दबके रहेगी, पैर छुएगी या फिर अब उसके सामने जी जी करेगी। और सच बताऊं तो आज के टाइम में ऐसी महिलाएं नहीं मिलती भैया। आज के टाइम में पति क्यों है दोस्त की तरह मान के चलते हैं, इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे हंसी मजाक नहीं कर सकते। पति है वो, कोई ससुर नहीं है जिससे हंसी मजाक नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। उस चीज को लिए उसको टोंट मारने शुरू कर देते हैं, अरे ये तो इसके साथ रूड है, अरे इसके साथ रूड है। कितने अच्छे से रखती है वो जब सास ससुर उसके आते हैं, कितना करती है उनके लिए, बहुत करती है। मैंने तो नहीं इतना करता कोई देखा। सोशल मीडिया की चकाचौंध में बोल रही हूँ मैं, रियल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। और उसके लिए भैया उसका अभी बहुत बड़ी चीज़ खोई है उसने। आप ये सोचो कि पहले उसने अपना जो पेट से बच्चा जन्म देने वाली थी वो खो दिया, उसके बाद अब ये बच्चा खो दिया, तो उस पर क्या बीत रही होगी। उसको छोड़ दो ना उसके हालात पे भाई, उसको संभलने दो, उसको सांत्वना दो कि सब ठीक हो जाएगा। IVF की जर्नी इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है, इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है। उसके बाद में उसने फुल सक्सेस हुआ, फिर खो दिया। आपको पता है IVF में हमेशा बेड रेस्ट बता देते हैं, इतना ज़्यादा रिस्की होता है। घूमना फिरना, कुछ वज़न उठाना तो बिल्कुल मना ही कर देते हैं। वो फिर भी कर रही थी, उसने अपने बच्चे की भी नहीं सोची, क्योंकि उसके सामने उसका वो बच्चा था जो जिंदा है, और फिर भी उसको टॉर्चर किया जा रहा है। मत करो भैया, मत करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान सिर्फ अपने हिसाब से सोचता है कि हाँ हम सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर जगह सही नहीं हो सकते हो। वो लेडी डिज़र्व नहीं करती इस चीज़ के लिए हेट मिले कि वो अपने परिवार को कैसे रखती है, वो बहुत अच्छी तरीके से रखती है। वो अपने पेट्स को कैसे रखती है, वो बहुत अच्छी तरीके से रखती है। वो अपने हर रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही है। और शायद उसको भी इस चीज़ का वो है पछतावा कि शायद उस वक्त वो वहाँ नहीं जाती तो 2-3 दिन वहाँ पर बिता लेती। उसको मत वो चीज़ें करवाओ कि उसको गिल्ट में डाल दो उस चीज़ के लिए। उसने वहाँ कोई गलती नहीं की, उसने प्रॉपर उसकी केयर की है, वहाँ से भी प्रॉपर की है। तो मत करो ये चीज़ें, अच्छी नहीं लगती है। कहाँ जाओगे, कहाँ भुगतोगे, उसके दिल से निकल रही है ना वो जो आप जब कोई दर्द में होता है ना और आप उसको 10% और दर्द देते हो, 20% और देना शुरू कर देते हो, 30% और देना शुरू कर देते हो, तो उसके दिल की हाय जब निकलती है ना तो बहुत गंदी लगती है। मैं कभी बद्दुआ वाले इंसान को ना, जो बद्दुआ किसी को देता है, गलत बोलता है, मैं कभी उसको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने कोई गलती नहीं की, उसका बहुत कुछ उसने खो दिया, वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है। उस पर आप लोग अगर और परेशान करोगे तो उसके दिल से ये चीज़ें निकल रही है, तो मत करो भाई, चीज़ें मत करो। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। हम तो यही कहेंगे, स्टे स्ट्रॉन्ग संभावना। भगवान आपको जल्दी, जो आपके 2 बच्चे गए हैं ना, जो आपके साथ में इतना 16-17 साल बिता के गए हैं, वो भगवान आपको जल्दी दे। मैं तो कहीं जुड़वा बच्चे दे, आपको जुड़वा बच्चे दे। और प्लीज़ एक बार लास्ट टाइम चेरी के लिए और कोको के लिए लास्ट टाइम ट्राई ज़रूर करना, आपका सक्सेसफुल ज़रूर होगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।